हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आप सभी को अच्छे से पता है कि क्लास 9th का आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुका है, जिसका ओवरव्यू आपने सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लास 9th का ओवरव्यू एक्सेस कर सकते हो, जिसमें मैंने क्लास 9th में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स है, कितने पार्ट्स में आपकी बुक डिवाइडेड है, सारी चीजें बता दी है। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर। और आज का जो सेशन है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी बुक क्लास 9th आईटी बुक कोड 402 का चैप्टर नंबर 1। यस स्टूडेंट्स, पार्ट ए से हम शुरुआत कर रहे हैं। आपकी बुक का जो पार्ट है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, उसका जो यूनिट 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स, वहां से हम श्री गणेश कर रहे हैं इस सेशन का, जिसमें हम चैप्टर 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो जैसे आपको पता है कि ये जो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स वाला जो पार्ट है, पार्ट ए, वो आपकी बुक में रखा गया है ताकि आपके अंदर स्किल्स को डेवलप किया जा सके क्लास 9th से ही। मींस आपको आगे प्रिपेयर करने के लिए, आगे जब आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, है ना, मींस जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर आप अपने करियर में आगे कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करने जाओगे, तो वहां आपके अंदर किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसको डेवलप करने के लिए क्लास 9th से ही शुरुआत हो चुकी है। तो सीबीएसई ने पार्ट ए में एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को बेसिकली इसीलिए रखा है, जिसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। सो कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, कौन कौन सी मेथड्स होती है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज का जो सेशन है उसमें हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, मींस हम जानेंगे कि इस चैप्टर का मोटिव क्या है और इसमें हमें ओवरऑल पढ़ना क्या है। सो तैयार हो सारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स। अपने दोस्तों को बता दो भाई कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर अब आईटी भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपको आईटी लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से ओपन ऑफिस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा रहा है। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म जहां आपको सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ साथ आईटी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मींस आपकी जीरो से हीरो बनने की तैयारी यहीं से शुरू होती है। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जानेंगे क्या मैम कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपसे 2 मार्क्स में इस पार्ट से पूछी जा सकती है। आपको ये अच्छे से पता है, पहले दिन ही मैंने सिलेबस ओवरव्यू में बता दिया था कि बेटा पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स वाला जो है ना, ये आपकी बुक में जो पार्ट लिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। मतलब आपसे आपके एग्जाम में पार्ट ए से जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो 10 मार्क्स के ही पूछे जाने हैं। यदि ये चीज आपके माइंड में अच्छे से क्लियर है तो अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो स्टार्टिंग से ही करनी है। मतलब शुरुआत से मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी सिर्फ इन 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही, कि आप इन 10 मार्क्स को कैसे अचीव कर सकते हो बहुत आसानी से। तो पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से वो होता है डिफाइन कम्युनिकेशन, कि भाई कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन की जब हम बात करें तो कम्युनिकेशन बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज अ मींस टू एक्सचेंजिंग आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। जब भी आप किसी से कुछ बातचीत करते हो, अपने आइडियाज को शेयर करते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो किसी के सामने कि मैं ये सोचता हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, चाहे फिर वो घर हो, कहीं बाहर हो, कहीं भी। आप घर में रहते हो तो अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हो, स्कूल जाते हो तो अपने फ्रेंड्स, टीचर्स से बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मीन्स मैं आप सभी के साथ में कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप सभी को अपनी बात बता रही हूँ, आप सभी के साथ अपने आइडियाज को शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की यदि डेफिनेशन आई तो अब आप लिख कर आओगे, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो रेगुलरली हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं कम्युनिकेशन को, है ना जी। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंजिंग आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। अब यहाँ पर कोई 2 पर्सन्स भी हो सकते हैं। मींस की हम बात कर लें, कोई पर्सन ए है जो कम्युनिकेट कर सकता है किसके साथ भाई? पर्सन बी के साथ। ओके, या फिर ये ए पर्सन जो है वो मल्टीपल पर्सन्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब सी और डी नाम से कुछ पर्सन है, उनके साथ भी बातचीत कर सकता है। सो कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस, है ना, इन विच अ पर्सन कैन सेंड सम मैसेज, अ पर्सन कैन कन्वे सम मैसेज टू अदर पर्सन, एंड सिमिलरली दीज पर्सन्स आर ऑल्सो कन्वे देयर मैसेज टू द पर्सन ए। सो एक 2-वे प्रोसेस होती है जिसमें हम कुछ बोलते हैं, सामने वाला हमें फिर उसका रिप्लाई करता है, फिर हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर वो हमें कुछ रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे जो बातचीत हो रही है बेसिकली उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं।
ओके अब ये जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग कब होता है, इफेक्टिव कब होता है, जब आप जो भी कहना चाहते हो, है ना, आप जो भी कहना चाहते हो वो पर्सन आपकी बात को समझ रहा होता है। मीन्स सपोज कि मैंने कहा हाय हेलो हाउ आर यू, आप टेक्स्ट मैसेजेस में बात करते हो, आप जिस भी तरीके से बात करते हो, यदि वो आपकी लैंग्वेज समझ रहा है, हिंदी और इंग्लिश में मैंने हाय हेलो हाउ आर यू कहा है, ठीक है, तो वो यदि आपकी बात को समझ रहा है, उस लैंग्वेज को समझ रहा है, देन ही विल क्विकली रिस्पॉन्ड यू, वो आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा दैट आई एम फाइन हेलो हाउ आर यू ऑल, ओके, वो आपको क्विकली रिस्पॉन्स करेगा बिकॉज वो आपकी लैंग्वेज समझ पा रहा है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहा है कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हो। सो इसे हम कहेंगे कि जब दो पर्सन्स बातचीत कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे की बात को समझ रहे होते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है, जहां पे आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड मिलता है, मतलब आपको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन और अ कम्युनिकेशन। ओके, सो अंडरस्टूड दिस थिंग कि कम्युनिकेशन हुआ क्या, तो कम्युनिकेशन सिर्फ दो पर्सन्स के बीच में नहीं होता है, मल्टीपल पर्सन्स कैन कम्युनिकेट और वैरायटी ऑफ मेथड्स आर यूज्ड हियर, मतलब अलग अलग टाइप के मेथड्स का आप यूज कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Now, people use different methods of communication to express themselves. Obvious, जो भी मैंने बताया कि यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से अपने जो भी एक्सप्रेशन है, उन्हें जो भी उनकी बात है, जो उनके दिल की बात है, कैसे उनको बिहेव करना है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। अब वो क्या मेथड्स है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब हर कोई पर्सन का बातचीत करने का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग होगा, आप किसी से भी अलग अलग तरीके से बात करते होंगे, आप पेरेंट्स से अलग बात करते हो, स्कूल में अलग बात करते हो, फ्रेंड्स से अलग तरीके से बात करते हो, टीचर्स से अलग बात करते हो, कोई रास्ते में चलता स्ट्रेंजर मिल गया उससे अलग तरीके से बात करोगे। तो हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग होता है, हर एक पर्सन का बातचीत करने का तरीका भी अलग होता है। वही वो बातचीत किस तरीके से करेगा, कौन सी मेथड का यूज करेगा, तो वो मेथड भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। आई बात समझ में? सो द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। चॉइस ऑफ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। सो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए मैम? जैसे अर्जेंसी ऑफ मैसेज, ठीक है, अब कोई अर्जेंट बात है जो आपको तुरंत अपने दोस्त को बतानी है, या अपने पेरेंट्स को बतानी है, या अपने टीचर को बतानी है ना, तो कुछ मैसेज की अर्जेंसी होती है जिसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका सडन व्हाट्सएप पे टीचर का मैसेज आता है कि कल हॉलीडे है, या फिर कुछ ऐसा मैसेज आता है कि कल स्कूल में आपको पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की बुक या इस सब्जेक्ट का समथिंग कॉपी नोटबुक लेकर आना है, इस सब्जेक्ट का इंस्पेक्शन होने वाला है, तो दीज आर द अर्जेंसी मैसेजेस। ओके, या आप सपोज स्कूल आ गए या आप कहीं बाहर गए, कुछ सामान आपका भूल गए, तो आप घर में अपने पेरेंट्स को अर्जेंट मैसेज करके बोलते हो कि मैं ये चीज भूल गया तो मुझे लाकर दे दो, या मैं वापस आ रहा हूं। तो दीज आर कॉल्ड द अर्जेंसी ऑफ मैसेज, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना। टाइम अवेलेबिलिटी इज द अनदर फैक्टर। एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, अब इस कम्युनिकेशन में कभी कभी कुछ एक्सपेंडिचर भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल लेवल ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। तो जब यहाँ पे बात की जा रही है सेंडर और रिसीवर की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो दो पर्सन्स या वो मल्टीपल पर्सन्स जिनके बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। One is a sender and another is a receiver. One is a sender who sends some message. Means यदि हम बात करें तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पर लिया है ABC का, तो सपोज एक कोई सेंडर पर्सन है जो कि कोई मैसेज को कन्वे करता है, जो कोई मैसेज कन्वे करता है, तो ये मैसेज कौन समझ रहा है, कौन रिसीव कर रहा है? भाई रिसीवर रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर एक सेंडर पर्सन होगा और दूसरा रिसीवर होगा। सेंडर मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर उस मैसेज का रेस्पॉन्स करेगा वाइल इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर मैसेज की अर्जेंसी हो सकती है और कम्युनिकेशन में कुछ एक्सपेंडिचर भी इन्वॉल्व हो सकता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक इंटेलेक्चुअल और एक इमोशनल लेवल भी हो सकता है। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। तो अब आपको ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गई मैम कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमें कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी मैथड्स हैं कम्युनिकेशन के लिए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड थर्ड इज फैक्टर्स, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी कम्युनिकेट, जो होल ऑफ द चैप्टर हमें डिस्कस करनी है। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम कौन सी मेथड्स, तो भाई ये रही सामने मेथड्स। द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर verbal method, non-verbal method and visual method. Okay, these all are the methods of communication and they are very very important methods. Okay, अब यदि मैं verbal बात करूं, so as it name implies, verbal means oral, spoken words जो आप बोल रहे हो। so जब भी आप बोलकर कुछ communication करते हो
उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलकर सारी चीजें समझा रही हूँ, है ना, और सुटेबल लैंग्वेज जिसमें आप समझते हो, मीन्स यदि आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज समझते हो तो आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जो आपके डाउट्स होंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। वहीं यदि हम बात करें सेकेंड टाइप की मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की, सो वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो बोलकर। मीन्स तो अब आप सोच रहे होंगे जब बोलकर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे कम्युनिकेशन? तो नॉन वर्बल में हम जिन टूल्स का यूज करते हैं वो होते हैं बेसिकली आपके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट्स। सो दीज आर दी फैक्टर्स। मीन्स कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें आपको बोलकर नहीं बतानी होती है, आप इशारों में बता देते हो, है ना, तो ये क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। आई बात समझ में? तो वर्बल कम्युनिकेशन वो टाइप का कम्युनिकेशन हुआ जिसमें आप कुछ चीजें बोलकर कम्युनिकेट कर रहे होते हो या फिर आप लिख कर कम्युनिकेट कर रहे होते हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप का होगा, ओरल एंड रिटन, जिसके बारे में ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्बल, ओरल, रिटन कम्युनिकेशन क्या हुआ है, ठीक है, इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इनमें क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर सकते हो, ये सारी चीजों से भरा हुआ है पूरा चैप्टर। ओके, तो ओरल कम्युनिकेशन जिसमें हम स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हैं। मैम किसका यूज करते हैं? मैम स्पोकन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। आप बोलकर कुछ भी बातें जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो वो ओरल कम्युनिकेशन हुआ। वहीं यदि बात मैं करूं रिटन कम्युनिकेशन की, तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? यहाँ पे जो आप वर्ड्स बोलते हो उन्हीं को आप लिखते हो, मतलब आप रिटन वर्ड्स का यूज करते हो इन रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप कुछ सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो, ठीक है, सेंटेंसेस के फॉर्मेट में आप बातचीत कर सकते हो, कुछ ग्रामर पोर्शन का यूज कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप लिख रहे होते हो आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, तो बिना ग्रामर के क्या बात बनती है? नहीं ना। ग्रामर का पोर्शन यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कैसा भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। तो रिटन कम्युनिकेशन समझ में आ गया, जब आप लिखकर कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, नोटिस लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, ईमेल लिखते हो, सो दीज आर द रिटन कम्युनिकेशन। एंड द सबसे बेस्ट एग्जांपल आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हो जिसमें आप कुछ टेक्सचुअल मैसेज वगैरह भेजते हो, दीज आर इन द पार्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब यदि मैंने आपको कहा कि आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कुछ भी परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मींस यू आर कम्युनिकेटिंग विद मी इन रिटन फॉर्म, अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू इन ओरल फॉर्म, ओके, वाइल इन रिटन ऑल्सो, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको लिखकर भी समझा रही हूँ चीजें। तो दीज आर दी ओरल कम्युनिकेशन एंड दीज आर द रिटन कम्युनिकेशन इन विच वी इंक्लूड सम स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स, एंड बोथ ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन विच इन और वर्बल कम्युनिकेशन। अब यदि मैं बात करूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो आपको मैंने बता ही दिया है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, जिसमें आप कुछ भी चीजों को बोलकर एक्सप्रेस नहीं करते हो। जब आपको अपने आइडियाज को, थॉट्स को, सारी चीजों को बोलकर एक्सप्रेस नहीं करना है, इशारों में, एक्सप्रेशंस के थ्रू, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना है, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात करूं मैं कि मुझे किसी को हाई कहना है, तो मैं बोलकर हाई नहीं कहूंगी, तो मैं कैसे उसको हाई कहूंगी? इस तरीके से, हैंडशेक की तरीके से। यदि मुझे किसी को हैंडशेक करना है तो आई विल डू दिस थिंग्स लाइक। तो ये चीजें बेसिकली जो आपके एक्सप्रेशंस को शो कर रही हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू शो की जा रही है, आप आई कांटेक्ट करके जो चीजों को समझाना चाह रहे हो, दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आज आपसे आपकी मम्मा ने कुछ पूछा, तो आपने उसका बोलकर आंसर नहीं किया, आपने इस तरीके से हेड नोट और इस तरीके से आंसर किया। ठीक है, मीन्स यू आर टेलिंग सम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। आप बोलकर जब कम्युनिकेट नहीं करते हो तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? एंड द थर्ड इज विजुअल कम्युनिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये विजुअल क्या होता है मैम? तो भाई समझो, विजुअल का मतलब कुछ इमेजेस, कुछ ग्राफ्स, है ना, जिसके थ्रू आप चीजें समझते हो, कुछ साइंस। फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइव कर रहे होते हो, आप रास्ते में देखते हो कुछ होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, कुछ साइंस लगे होते हैं, जैसे सिग्नल्स के वहाँ आप देखते हो कहीं आगे जा रहे हो आप, तो रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो ड्राइव स्लोली, रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड, है ना, ड्राइव स्लोली। या पार्किंग का बोर्ड आप देखते हो, हियर इज द पार्किंग या हियर इज नॉट द पार्किंग, सो नो पार्किंग का बोर्ड देखते हो। तो जब आपको इस तरीके के कुछ विजुअल्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स दिखते हैं, कुछ साइंस दिखते हैं, जिसको पढ़कर आप समझ जाते हो, आप कम्युनिकेट कर लेते हो उससे कि हाँ भाई इसका ये मतलब है, तो हमें ये काम करना है।
जिसके थ्रू आप रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे लिखा है नो पार्किंग, तो आपने क्या देखा कि नो पार्किंग लिखा है तो वहां गाड़ी पार्क नहीं करना है, तो आपने उस बोर्ड को देखकर ये चीज समझ लिया और फिर आपने रिस्पॉन्स किया, आपने कहीं और जहां प्रॉपर पार्किंग थी वहां गाड़ी पार्क किया। आई मेरी बात समझ में? सो दिस इज कॉल्ड विजुअल। अब इसमें आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समझ रहे हो ना? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जैसे मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें प्रेजेंट करके बता रही हूँ, मीन्स कुछ इमेजेस दिख रही हैं, आपको स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई दिख रही है ना, तो दीज आर कॉल्ड दी विजुअल कम्युनिकेशन। कोई ग्राफ चार्ट बना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और पूरे 40 स्टूडेंट्स का एक ग्राफ बना हुआ है बढ़िया तरीके से, इस तरीके से, और उस ग्राफ में हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को बताया गया है कि किस स्टूडेंट्स के कितने परसेंटेज है। अब इस ग्राफ को देखकर आप क्या बताओगे कि भैया यहाँ पे एक सपोज राहुल नाम का स्टूडेंट है, इस राहुल नाम का जो स्टूडेंट है, इसका ग्राफ को देखकर आप पढ़ पा रहे हो कि इसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, क्योंकि इस ग्राफ में जो ये बार है वो सबसे ज्यादा किसकी, इसी की है। बाकी सबसे कम की बात कर लें तो सपोज यहाँ पे एक XYZ नाम से स्टूडेंट है, इसके मार्क्स सबसे कम आए हैं। तो इस ग्राफ को देखकर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो, बातचीत कर पा रहे हो, इस ग्राफ के थ्रू आप एनालाइज कर पा रहे हो चीजों को, एक डिसीजन तक पहुंच पा रहे हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन भी अच्छे से समझ में आ गया। भाई आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स देकर चीजें क्लियर की हैं, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में ना हम इन्हें डिटेल में कवर करेंगे। अच्छे से बात समझ में आई? आज तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में कम्युनिकेशन का डेफिनेशन हमने देख लिया क्या होता है। इस चैप्टर में अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके लिए जरूरी है while you communicating, and what are the methods through which you communicate that are verbal, non-verbal, visual। इनके अपने फैक्टर्स हैं, इनके अपने टाइप्स हैं, इनके अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, जो सब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसका डिफरेंस भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सो डोंट फॉरगेट तीनों चीजों के बीच में डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना। और कम्युनिकेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिविजुअली डेफिनेशन भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आगे आने वाली वीडियोस में क्या पढ़ना है मैंने आपको पहले से बता दिया है, इसके लिए आपको बने रहना है मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।